बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बालक, एक सेकेंड, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बालक 2024 में पूछा गया था जेईई मेंस में, लॉग से। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तुम्हें एक बार अच्छे से ट्राई करना चाहिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उन सॉल्यूशंस का सम कितना होगा ये हमें बताना था। आसानी से बता देंगे। इसको देखो, इसको 8 टू द पावर 2x को मेरे भाई 8 का पावर x का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक जैसा बनते हुए दिख रहा है, और यहां पर प्लस 48, यहां पर प्लस 48 इज इक्वल टू 0 लिख लिए, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि इस तरीके से ब्रेक करते हैं ना कि फैक्टराइज कराने में आसान हो, फैक्टर्स बनाने में आसान हो। इस तरीके से देखो, अगर इसे क्वाड्रेटिक जैसा सोचे तो 8 टू द पावर x इंटू 48 लाना है हमें, 8 टू द पावर x इंटू 48 लाना है, तो इसको ब्रेक किया जाए। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बालक, -12 इंटू 8 टू द पावर x, फिर -4 इंटू 8 टू द पावर x, ऐसे लिख सकते हैं क्या बीच वाले को? ये फिर से तो इतना ही बन जाएगा, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, आसान बात है। अब यहाँ से जल्दी से कॉमन ले लिया जाए, अगर 8 टू द पावर x कॉमन ले तो यहाँ से 8 टू द पावर x -12 बचेगा, है ना, क्योंकि ये 2 बार है। और यहाँ से -4 कॉमन ले लिए तो 8 टू द पावर x -12 बचेगा, -4 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 48 आ जाएगा, है ना। यहाँ से बालक 0 आ गया, यानी कि 8 टू द पावर x -12 और 8 टू द पावर x -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 1 बाई 1 जब हम इसको 0 से इक्वेट किए, है ना, जब हम बालक इसको 0 से इक्वेट किए, देखो इसको कर लिए 0 से इक्वेट, तो 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 12 आ गया ना, और इसको जब किए तो 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये आंसर कैसे लाया जाए, है ना, आंसर कैसे लाया जाए, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे, जितना x का पॉसिबल वैल्यू आएगा सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। कैसे सोचा जाए बालक, हमें x निकालना है ना, हमें x निकालना है। x तुम्हें दिख पा रहा होगा कि दोनों साइड अगर हम लोग log विथ बेस 8 ले ले तो log 8 विथ बेस 8 x ही रह जाएगा इधर, और ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, सेम बेस तो दोनों साइड हम लोग ले ही सकते हैं मेरे भाई। तो यहां से x का जो वैल्यू आया, देखो log 8 टू द पावर x, x पहले जाएगा और log 8 विथ बेस 8 1 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा मिलके x ही तो रहेगा। x का वैल्यू अपने पास आ गया log 12 विथ बेस 8 आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ भी बालक हम log विथ बेस 8 ले लेते हैं, और इधर ना ये जो 4 है बालक, इधर भी हम क्या कर लेते हैं, log विथ बेस 8 ले लेते हैं। दोनों साइड तो सेम बेस लेना होगा ना। ये भी x बन गया, ये x बन गया, और यहां पर क्या आ गया log 4 विथ बेस 8। बात क्लियर है, यानी कि x का पॉसिबल सॉल्यूशन यहां पर 2 आया, दोनों को जोड़ने बोल रहा है ना। मतलब कि जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, वो आएगा log 12 विथ बेस 8 प्लस log 4 विथ बेस 8। अब बेस सेम है, बीच में एडिशन है, तो आर्गुमेंट जो है यानी 12 और 4 ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि हम लोग यहां लिख पाएंगे log 8 और 12 4 जा 48 हो गया मेरे भाई, यही आंसर है। बट ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है ना, ऐसा तो बालक ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें, ऑप्शन के अनुसार सोचें, ऑप्शन की तरह काम करें, है ना। ऑप्शन की तरह कैसे काम करें, ऑप्शन की तरह कैसे काम करें, देखो ऐसे काम करते हैं बालक। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 48 है ना, इसको 8 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या बालक, और यहां पर बेस जो है वो 8 है। अब देखो जब आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में हो उसको अलग अलग करना है तो प्लस में चला जाता है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 8 विथ बेस 8 प्लस log 6 विथ बेस 8। एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये तो 1 है ना, ये तो 1 है, तो इसको हम लोग 1 लिख दिए, और 1 प्लस log 6 विथ बेस 8। ऐसा है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, 1 प्लस log 6 विथ बेस 8। आई होप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से तुम समझ पाए होगे। हर क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत ही आसान करके इस चैनल पर बताया जा रहा है। बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बना सकता है बालक, इस चैनल पर अपलोडेड है और अपलोड हो भी रहा है। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना।